जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि बहुजन समाज के लोग सब इकट्ठे होके कार्य कर रहे हैं और अपने सांसद जब तक है जान बीएसपी है हमारी शान। जब तक है जान बीएसपी है हमारी शान। हम रहें ना रहें पर बीएसपी रहनी। चिड़ियों से भी ऊंची जिनकी उड़ान है और इस भारत देश की वो आन बान शान है। थर थर कांपते थे मनवादी जिनके नाम से। मान्यवर साहब कांसीराम से आप कभी मिली थी? हाँ साहब, अच्छा, बिल्कुल मिले थे। मैंने उनके वचन माने थे। मेरी उम्र है 87 साल की, तो मैंने उनकी बात को आज दिन माना। ताकि ये समान नहीं समझे जाते, हमको बहुत भारी बहुत रास्ताएं दी हैं कांसीराम ने। अच्छा, बसपा को वोट ये लोग नहीं देते, क्या नुकसान झेलने पड़ेंगे? नुकसान तो बहुत, बेइज्जती होगी और आपकी इज्जत में मान्यवर साहब कांसीराम की जयंती 91वीं जयंती आज भिंड में मनाई गई है। एक बड़ा प्रोग्राम हुआ है। मान्यवर साहब का जो सपना था बहुजन समाज के लोग अपनी सत्ता हासिल करें। आज कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात कर रहे हैं कि आखिर क्या मान्यवर साहब कांसीराम का जो सपना था वो वाकई अभी अधूरा है, लोग उस पर काम कर रहे हैं। क्या था उनका खास सपना, तो कुछ लोगों से जान लेते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? मान्यवर साहब कांसीराम का जो सपना था, हम इस देश में हुक्मरान बनना है, साहब का जो अभी तक नहीं बन पाए, क्या कहेंगे? साहब का जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि बहुजन समाज के लोग सब इकट्ठे होके कार्य कर रहे हैं और अपने सांसद विधायक बनाने में लगे हुए हैं और उनका जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। और हम सब लोगों का सपना है कि हमारा हुक्मराज ज़रूर आएगा, ये बस कहना चाहता हूँ। चलिए, तो मान्यवर साहब कांसीराम की जयंती का आज प्रोग्राम का समापन हो गया है कुछ ही देर पहले और तमाम साथीगण यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत सारे लोगों ने आज कार्यक्रम में शिरकत की थी। क्या नाम है आपका? माता प्रसाद दिवाकर, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा। कहाँ से आए हो? लाहौर से। क्या कार्यक्रम का क्या समय थे? इस कार्यक्रम से समाज में कोई बदलाव आएगा? नहीं, कार्यक्रम से समाज में बदलाव आएगा और आगे 2028 में अपन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप इतना काम कर रहे हो, इससे पहले भी आपने बहुत सारे काम किए होंगे, क्या वास्तविक बदलाव देखने के लिए मिल रहा है? नहीं, बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अभी होगा। समाज में बदलाव होने वाला, समय का परिवर्तन होगा। कहीं ना कहीं हम लोगों की भूल होती थी, लेकिन वो भूल सुधारने का काम करेंगे। हम 2028 में सरकार बनाएंगे बहुजन समाज पार्टी की। आज मान्यवर साहब कांसीराम की जयंती थी और 91वीं जयंती पर तमाम गाय कलाकार लोग भी यहाँ पर शामिल हुए थे। हमारे साथ बबलू जी हैं जो कि मिशन के अच्छे गाय कलाकार हैं। क्या कहेंगे बबलू भाई, आज आपने यह कार्यक्रम देखा है, बहुत ही क्या लगेगा आने वाले समय में? जो आपने भी गीत कई गाए हैं, मान्यवर साहब कांसीराम का संदेश क्या रहेगा आपका? देखो, पहली बात तो मान्यवर साहब कांसीराम ने इस समाज के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। उन्होंने अपना घर छोड़ा, शादी नहीं की और 4000 किलोमीटर इस बहुजन समाज के लिए साइकिल चलाई। उन्होंने इस सोए हुए समाज को जगाने का काम किया। मैं बहुत बहुत आभारी एवं उनका हमेशा रेडी रहूँगा और इस बहुजन समाज को जागरूक करने का काम किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को, सभी बहुजन शुभजंतकों से कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का पूरा तन मन धन से सहयोग करें और साहब कांसीराम जी का मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करें सभी साथी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गीत के माध्यम से कहना चाहोगे? कुछ छोटी 2 पंक्ति कह दीजिए उन लोगों के लिए जो कि आपसे प्रेरणा लेते हैं तमाम लोग। 2 पंक्तियाँ। चिड़ियों से भी ऊंची जिनकी उड़ान है और इस भारत देश की वो आन बान शान है। थर थर कांपते थे मनवादी जिनके नाम से और कांसीराम साहब जिनका नाम है, कांसीराम साहब जिनका नाम है। मान्यवर साहब कांसीराम की 91वीं जयंती है जी, समाज एकजुट नहीं हो पा रहा है जी। क्या कमी लग रही है? ये समाज की कमी, इस बात को तो आप भी समझते होंगे, क्योंकि समाज में नए नए संगठन, नई नई पार्टियां, कई जुटों में हमारा बहुजन समाज बट चुका है। साहब कांसीराम ने इस बहुजन समाज को एकजुट करने का काम किया था, तब उनकी मेहनत रंग लाई थी। लेकिन अब आज की डेट में आप देख रहे हैं नए नए संगठन, नए नए युवा सब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए चाहते थे कि मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊं। लेकिन बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जगाने के लिए मान्यवर साहब कांसीराम ने इतना संघर्ष किया, तब बहुजन समाज एकत्रित किया था उन्होंने। लेकिन आज हमारे बहुजन समाज के युवा, नए नए संगठन, नई नई पार्टियों की वजह से इस बहुजन समाज में खलबली मची हुई है। और मैं चाहता हूं
कि मैं इस आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से अपील भी करता हूं, क्योंकि अगर बहुजन समाज को आगे ले जाना चाहते हो तो अलग अलग जो संगठन बटे, अलग अलग जो पार्टियां हैं, वो सब बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करें, एकजुट होने का काम करें और बाबा साहब की इस उंगली का ज़रूर ध्यान रखें कि बाबा साहब ने ये उंगली को एक क्यों आपके लिए मतलब ये क्या नाम इशारा किया, इसका ज़रूर ध्यान रखें। सभी साथियों को सादर नमो बुधाए। जय भीम। हमारे साथ युवा साथी हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर तमाम बातें रखते रहते हैं। क्या कहेंगे सागर भाई, आज अब बहुत पहले बाहर थे, अभी पिंड में आ गए हो। जी। सबसे पहले सभी देशवासियों को मान्यवर साहब कांसीराम जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मेरा सभी से युवाओं से यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीएसपी को मजबूत करें, बीएसपी से जुड़ें, क्योंकि नाम रखने से कोई कांसीराम नहीं होता, नाम रखने से कोई अम्बेडकर नहीं होता। क्योंकि सबसे पहले हम लोग को पढ़ना चाहिए कि हमारे मान्यवर साहब कांसीराम ने हमारे लिए क्या किया है, उन्होंने क्या हमको रास्ता दिखाया है। और बहुत लोग नाम रख लेते हैं, कांसीराम पार्टी का नाम रख लेते हैं। पार्टी का नाम रखने से, अपना नाम रखने से कोई महापुरुष नहीं बनता। महापुरुष बनता है अपने विचारों से, अपने अगर अपने समाज के लिए उसने क्या किया है, अच्छा किया है कि बुरा किया है। तो हमारा सबसे यही संदेश है कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बहुजन समाज के लोग बीएसपी को मजबूत करें और बहन जी के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने महापुरुषों को विचारों को जिंदा रखा है और इसमें आगे भी रखेगी। और मैं बहुजन समाज पार्टी के हमेशा कोई भी पद नहीं है मेरे पास, फिर मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का और हमेशा करता रहूँगा जब तक है। मेरे एक दो लाइन कहते हैं युवा लोग तो बीएसपी के साथ नहीं है। ये लोगों का वहम है, क्योंकि अभी 1-1.5 महीने पहले एडवोकेट दिलीप बौद्ध जी को केंद्रीय कोऑर्डिनेटर कौन से युवा ही हैं, वो आकाश आनंद जी युवा ही थे, लेकिन अभी कुछ गलतियां थी उनकी, इसलिए निकाला है। वे ज़्यादातर प्रदेश प्रभारी भी हमारे ज़्यादा मतलब वो भी युवा में आते हैं। हाँ, तो हमारा ये लोगों का वहम है, लोग हमारे समाज के गुमराह हो रहे हैं। कहीं ना कहीं नया संगठन बना के वो अपना नाम कहीं ना कहीं ऊँचा करना चाहते हो, जो हमारी पुरानी विरासत है उसको कमज़ोर करना चाहते हो। कहीं ना कहीं किसी लोगों से जुड़े हुए हैं, उनका तो ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हुए मैं एक ही चीज़ सभी लोगों से मेरी एक ही, मैं जब भी सोशल मीडिया पोस्ट करता हूँ या कोई वीडियो बनाता हूँ, मेरी एक ही पोस्ट, मेरी सबसे एक ही चाहत रहती है कि बहुजन समाज पार्टी को समझें सबसे पहले, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो पार्टी है वो हर किसी के जल्दी समझ में नहीं आती है, क्योंकि इसमें महापुरुषों की खून पसीना लगा है। मान्यवर साहब कांसीराम को भी इतना कुछ नहीं था, जब उन्होंने बाबा साहब की एक किताब पढ़ी उसके बाद में उन्हें इतना जुनून आया, उनने बामसेप बनाई, DS4 बनाया, उनने 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। आज लोग बोलते हैं बीएसपी ख़त्म हो गई है। बीएसपी ख़त्म कहाँ से हो गई बताओ? हमारे पास 1984 में कौन से सांसद थे, कौन से विधायक थे? राजनीति में चढ़ाव उतार आता है, लेकिन हमें अपने जो रास्ता है महापुरुषों ने दिखाया उससे भटकना नहीं चाहिए। क्या दो लाइन कहना चाह रहे थे आप? 2 लाइन कह रहे थे। जब तक है जान बीएसपी है हमारी शान, जब तक है जान बीएसपी है हमारी शान, हम रहें ना रहें पर बीएसपी रहनी चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय बसपा, बहन जी जिंदाबाद। चलिए, तो हमारे साथ सागर जी थे जिन्होंने बहुजन समाज के जो युवा हैं उनके लिए 2 लाइन कही थी कि जब तक जान है तब तक ही बसपा हमारी शान है। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रजोले है। अच्छा। आज मान्यवर साहब कांसीराम की जयंती थी। मान्यवर साहब कांसीराम से आप कभी मिली थी? हाँ साहब, अच्छा, बिल्कुल मिले थे, मैंने उनके वचन माने थे। मेरी उम्र है 87 साल की, तो मैंने उनकी बात को आज दिन माना और मानेंगे। अब हमारा कहना ये है हमारे समाज से कि तन और मन और धन तीनों चीजें लगाए तो कामयाब हो गए हो। बस अब ज्यादा नहीं हम बत रहे। मान्यवर साहब कांसीराम की कौन सी बात जो समाज को माननी चाहिए? मनोहर कांसीराम की बात यह है कि हमको कुत्ता के समान नहीं समझे जाते, हमको बहुत भारी बहुत रास्ताएं दी हैं। कांसीराम ने हमको बहुत हमको दया है। हमारी कुत्ता कितनी इज्जत नहीं थी, कुत्ता बिल्ली की इज्जत थी, उनको हनवाते, उनको खाना खिलाते, लेकिन हम लोगन को मारते हते। समझ गए? मान्यवर साहब कांसीराम को लोग भूलते जा रहे हैं। नहीं भूलेंगे नहीं, हम अपने जिंदा से नहीं भूलेंगे। तमाम आज के लोग भूल रहे हैं, वो बसपा को वोट ही नहीं दे पा रहे। नहीं दे पा रहे तो वे अपनों करो पाए।
तो फिर पीछे को गाड़ी जाएगी, आगे को नहीं जाएगी। तो हम कहते गए कि तन मन धन तीनों चीजें लगाए और कामयाब होइए हो। अच्छा, बसपा को वोट ये लोग नहीं देते, क्या नुकसान झेलने पड़ेंगे? नुकसान तो बहुत, बेइज्जती होगी और आपकी इज्जत में खामी पड़ेगी, आपके सम्मान में खामी पड़ेगी। ये काम सब होंगे और हो रहे हैं, वही पे आ गई और हो रहे हैं और होते जाएंगे। लोग ये कहते हैं कि बहन जी अभी काम नहीं कर पा रही, वो बुजुर्ग हो गई। नहीं, हमारी बहन जी बहुत अच्छे काम कर रही हैं। हमारी बहन जी हमारी इज्जत को बचाएं और अपनी को बचाएं। बहन जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लोग कहते हैं वो घर से बाहर नहीं निकलती है, अभी काम ही नहीं कर रही। नहीं, वे लोग कहते हैं तो बेकार हैं, वे चिमचा हैं, वे चिमचा हैं, वे जाउलन को खांचात, खीरऊ में चले चाँद, निबकऊ में चले चाँद, वे सब चीज में चले चाँद। माननीय साहब कांसी राम ने किन लोगों को चमचा कहा था? कौन से लोगों को चमचा कहा था? 15 को। हाँ, कैसे? 15 चिमचा है। हाँ, नहीं, वो तो अलग ही है, बेकार को चिमचा है, अपने ही लोग चिमचा रहते हैं। अपने लोगों को जो 85 के लोग हैं उनमें कैसे लोग चमचा थे? हाँ, अपने में है। ऐसे आप उनसे मिले रहे और पैसा पाएगा दूसरे की जरा पहुंचेगा। बे चिमचा है, टांग खींच के नीचे पटक दे, जैसे बढ़ना चाहते हमने टांग झटक दी कि जे बढ़े जात। क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए जो बसपा को वोट नहीं दे पा रहे, उनसे क्या कहोगे? उनसे ये कहेंगे कि वोट दो, ये अपनी है, अपनी जायदाद को जिनमें टन दे। ये हमारे जायदाद है, हमारे पूर्वजों की जायदाद है, ये हमारा मान सम्मान है। हाँ, अरे अपना है। भाई साहब क्या कहेंगे, वोट के टाइम पर लोग पौआ में बिक जाते हैं, क्या कहोगे उन लोगों के लिए? वो बहुत गलत करते हैं, सही बता दें। 5 साल के बाद मौका लगता है वो छोड़ देते मौका, तो ऐसा इंसान कोई काम का नहीं है। और सही बोझो तो अपनी पार्टी को वोट देना चाहिए, जीतना ना जीतना वो तो अलग की बात है, वैसे देना चाहिए। अपनी जो पार्टी है उसको वोट देना जरूरी है। 23-24 में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल क्षेत्र जो यहाँ पर करीब 31-32 सीटें हैं, उनके हालात बेहद खराब रहे हैं। 2-3 सीटें उन पर सेकंड नंबर पर रहे हैं। भिंड की सीट के भी बहुत हालत खराब। वो तो ऐसा कुछ तो जो ईवीएम में गड़बड़ कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास चाबी रहती, कितना भी वोट पड़ जाए वे ईवीएम से अपने पास खींच लेते। मेन कारण ये है, ईवीएम जिस दिन बंद हो जाएगी जिस दिन भाजपा बंद हो जाएगी, हम गारंटी के साथ कहते हैं। और जब तक ईवीएम रहेगी भाजपा को कोई हराने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो बेईमानी कर रहे हैं सरेआम। तुम क्या करोगे, ज़्यादा बोलोगे जेल में डाल देंगे, उनका यही एक मुद्दा है। कोई ज़्यादा बोला उठाए के जेल में डाल दे, तुम डरे रहो तो खुद नहीं बोलो दोबारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भिंड की धरती पर आज मान्यवर साहब कांसी राम की 91वीं जयंती मनाई गई है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों की क्या राय है? तमाम लोगों ने अपनी राय दी है मिशन मूवमेंट को लेकर, मान्यवर साहब कांसी राम के उस कारवा को लेकर। तो इस तमाम कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।